है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। नमोस्तुभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। सुनो, कहाँ से पाठशाला प्रारंभ होती है और माँ अपने गोद में बच्चे को लेकर के मंदिर के लिए आई है, पाठशाला प्रारंभ हो जाती है। अब इसके उपरांत वह नमोस्तु नमोस्तु करती है और नमोस्तु का अर्थ अपनी भाषा में बता देती है, ढोक देना बेटा, ढोक देना, ढोक देना। अब वह 3 बार ढोक देती स्वयं, और वह भी उसी को देख करके ढोक देता है 3 बार। फिर इसके उपरांत बेटा जाप करती हूँ, बैठ जा तुम भी। अब वह बैठ गया और वह माला हाथ में ले ली उसने, नमोकार मंत्र चालू हो गया। तो जब 1 2 3 4 मणियाँ खिसकने लगी, अब वह धीरे से बेटा बेटा देखता है, उठ नहीं सकता क्योंकि बैठ जाओ। अब वो देखता रहता है कब तक फिरती है। लगा समय लगा, लेकिन वह भी बैठा रहा। और आप बोलो, इधर उधर की बातें करते हो। माला बहुत बड़ी है, बहुत जल्दी खिसका दो। ये सारे आप लोगों के मन में, लेकिन उस बच्चे के मन में कुछ नहीं। माँ ने कहा बैठ जाओ, हम जाप देते थे, तो बैठना है। तो फिर जब पूर्ण हो गई तो वो उठ गई, तो ये भी उठ गया। इसको बोलते हैं पाठशाला। ऐसे करके माता पिताओं ने, भाई बहन जो कोई भी बड़े हैं, जिसको बंधु दो आप बोलते हैं, संस्कार डाले। अब वह मूर वर्षद बुद्धि नूर वर्षद वर्गे। कर्नाटक में एक उक्ति है, 3 वर्ष में जो संस्कार डाले जाते हैं 100 साल के बाद भी जीवित रह जाते हैं। इसलिए यहाँ आप लोगों को समझना चाहिए, विद्यालय की जो भाषा होती है वह भाषा अलग होती है, और अपने जो घर की भाषा अथवा माता पिताओं के सानिध्य में जो होती है वह भाषा अलग होती है। वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर शोध किया है। हमें बच्चों को संस्कारित करना चाहिए और उसको दिखाना चाहिए, पढ़ाना नहीं चाहिए। और पढ़ाना भी यदि है, स्वयं करके दिखा दो, यही पढ़ाई, उसके लिए पाठशाला इसको बोलते हैं। अब वह संस्कार भव भव में जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक वह चलता रहेगा। माता पिताओं का बड़ा उपकार इतना ही है, उन्होंने अपने माता पिताओं का उपकार उनके ऊपर हुआ था, चुका दिया अपने बच्चों को सिखा करके। बच्चों का कर्तव्य है वह अपने बच्चों को सिखा दे, तो माता पिताओं का उपकार पूर्ण कर दे। इस प्रकार यह प्रवाह आप लोगों के यहाँ चलना चाहिए। बीच में विद्यालय के स्थान पर स्कूल जो आ गए, उसके कारण अब दादाजी की भाषा अलग है, पिताजी की भाषा अलग है, और नाती पोतों की भाषा अलग है, और वही क्या बोलते हैं भगवान जाने। हम किंतु हमारा लड़का विलायत होकर के आया। हाँ, जब हम छोटे थे, विलायत क्या है ये? विदेश है। तो विदेश वालों के लिए भारत भी विलायत है, और भारत वालों के लिए वह विलायत है। वही विलायत है। क्यों? ये सब बातें आप लोगों को समझना है। आप आग्रह करते हो महाराज यहीं पर रह जाओ, यहीं पर, कहाँ इंदौर में रह जाए क्या?
हम तो चल रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं। कल आग्रह था महाराज यहाँ तो समूह शरण मंदिर है और वहाँ पर उसका भी दर्शन कर लो। हम भैया ठीक है, लोग तो उधर के लिए कम जाते, हमारे पास ज़्यादा आते तो हम क्या करें बता। इसलिए वैसे गया तो था, समय निकाल करके जल्दी करके हमने समूह शरण की वंदना भी कर ली। उनकी भी भावना बहुत कुछ है, भावना थोड़ी से और बलवती होने दो, इस प्रकार कह करके मैं आ गया। अहिंसा परमो धर्म की